नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे फिर से बिहार की सियासत की। बहुत सारी गतिविधियां बिहार में हो रही है, लेकिन आज हम जो मुख्य मुद्दे पर बात करने वाले वो है बाबा बागेश्वर के दौरों पर। पिछले कुछ सालों से 23, 24 से और फिर 2025 में बाबा बागेश्वर के कई दौरे बिहार में हुए हैं। अभी वो मई में मुजफ्फरपुर गए थे बिहार में, जहाँ वो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था। कल फिर से वो पटना में थे, एक सनातन सभा वहाँ आयोजित की जा रही थी। तो उन्होंने फिर से उसमें बोला है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार जो है वो पहला राज्य होगा वो हिंदू राष्ट्र के तौर पर। तो ये जो चुनाव भी करीब आ रहे हैं, तो इस तरह के जो बयान हैं, बाबा बागेश्वर के दौरे हैं, उनको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि क्या बिहार में इस बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि बाबा बागेश्वर की जिस तरह से लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, उनके जो दरबार लगते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो उनका बागेश्वर धाम है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग जो है, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या उस लोकप्रियता को चुनावी तौर पे भुनाने की कोशिश है और उस बहाने जो वो बोलते हैं उसके ज़रिए ध्रुवीकरण की कोशिश है? तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। शादाब जी हमारे साथ हैं, सुमित सर हमारे साथ हैं और संजय सर हमारे साथ हैं। बाबा कुछ एक ज़रूरी मीटिंग में फंस गए, इस वजह से अभी आ नहीं पाए। अगर समय होगा तो वो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सुमित सर, पहली टिप्पणी आपकी लूँगा। क्या पहले क्लियर करूं? हाँ, कि आपने कहा कि बाबा थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, मुझे लगा बाबा बागेश्वर ज्वाइन करेंगे। हमारे बाबा मतलब कि मनोरंजन बाबा मनोरंजन भारती। लेकिन मैं तो दिया, तो मुझे लगा कि आप ये बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं सरप्राइज हो गया कि बाबा बागेश्वर आने वाले, हम लोग कैसे ही बैठे हुए हैं। हमारे मतलब NDTV के बाबा मनोरंजन भारती उनका नाम है। प्यार से सब लोग उनको बाबा बोलते हैं। सर, क्या आप कुछ पूछे? सवाल ये है कि ये उसको एक उनका एक सनातनी बाबा के तौर पे वो प्रक्रिया मानी जाए, या इसको चुनाव के से जोड़ कर देखा जाए कि वो इस बहाने हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? देखिए, ये कह देना कि ध्रुवीकरण नहीं है, ये भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको बुलाया था अश्विनी चौबे साहब ने, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं भाई बिहार के। उन्होंने सनातन महाकुंभ का आयोजन किया। वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी थे, बाबा बागेश्वर और रामभद्राचार्य जी भी थे। और जिस तरह की तकरीरें, भाषण मंच से दिए गए संतों के द्वारा, वो पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है। जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो उनके विरोधी ये कहते हैं कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। हालांकि मंच से कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, मैं रामनीति के लिए आया हूँ, राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। ये उनका मन से उन्होंने कोट भी दिया। लेकिन जो बातें उन्होंने की, जैसे भगवा हिंद की बात करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की खूबसूरती है। ये जो विविधता में एकता वाला देश है, हम दुनिया को बताते हैं। प्रधानमंत्री अभी विदेशी टूर पे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं। हम तीसरी मुल्कों के देश जो पिछड़े हुए हैं, हमसे बहुत पीछे हैं, हम उनके लीडर बन के उभरना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ जिसकी बात की जाती है। और भारत ने G20 में सबको बुलाया भी, दिल्ली में हमने लास्ट ईयर देखा। तो एक तो हम सब सारी दुनिया को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने देश में कहेंगे हम भगवा हिंदू बनाना चाहते हैं। हम इसको केवल एक धर्म की चश्मे से देखना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान था, वो बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा था। वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लिए या NDA के लिए, लेकिन वो हर वो काम कर रहे हैं जो बीजेपी की मदद करेगा। या वो रिवर्स पोलराइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, तो वो ऐसा कर रहा है कि जो दूसरा तबका है वो एक तरफ चला जाए, हमको नहीं चाहिए उसके वोट। पर बिहार में, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कि केवल हिंदू की बात नहीं है, वहाँ जातियों की बात है। और ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने ही बोली अपने मंच से कि भाई मुझे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुझे ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, मुझे उन हिंदुओं से दिक्कत है जो हिंदू होकर आपस में लड़ते हैं, जो जातियों के नाम पर बढ़ जाते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के शब्द हैं, मैं कोट एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये भाव उनका यही था कि जातियों के नाम पर बढ़ जाते हैं। आज उसी बात को उठाते हुए कांग्रेस के नेता उदित राज ने कह दिया कि ये तो बंटवाए हिंद की बात कर रहे हैं, क्योंकि खुद धीरेन्द्र शास्त्री हाँ उच्च कुल से आते हैं, और क्योंकि खुद ब्राह्मणों ने पूरे देश को एक तरीके से जाति प्रथा में बांध के रख दिया है। निचलों को, पिछड़े जो लोग हैं उनको उठने नहीं देते हैं। और इसीलिए जब ये जाति की बात करते हैं तो क्यों नहीं ये अपनी सभाओं में तमाम लोगों के, ये मतलब उदित राज की बकौल बता रहा हूँ, कि अपने जो समागम करते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें क्यों नहीं इंटरकास्ट मैरिज करा देते हैं?
क्यों नहीं वहाँ शादियाँ करा देते हैं ताकि सबको हिंदू बना दें, ताकि कोई शूद्र ना बचे, कोई ब्राह्मण ना बचे, क्रॉस इंटरकास्ट शादियाँ हो जानी चाहिए। उन्होंने से 2-3 चीज़ें बोली हैं उदित राज ने। तो मेरा ये कहना है कि दोनों पक्षों को मौका मिल रहा है इस बयान से ध्रुवीकरण करने का, और ध्रुवीकरण सबसे आसान और सस्ता तरीका है वोटर के दिल में या तो जगह बना लेने का या वोटर के दिल से नफरत पैदा कर देने का। आप विकास के काम 50 साल करते रहिए, कोई नहीं पूछेगा। ध्रुवीकरण के 5 सेंटेंस बोलिए, चर्चा का विषय बन जाते हैं। आएंगे आपके पास दोबारा। संजय सर, ये बार बार अपनी सभाओं में हिंदू राष्ट्र की मांग करना, क्या ये डिबेट कभी खत्म होगा? क्योंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, संविधान हमारा सेकुलर है, तो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, मांग करने के लिए लोकतांत्रिक देश है भाई। कोई मांग कर दिया हिंदू राष्ट्र का तो उसमें कोई क्या वो है, वो भी एक संत, वो घनघोर वो हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए हिंदूवादी बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर दी। आप शायद मतलब आपको लग रहा है कि मतलब उनके आप जो एक दूसरा सवाल उसमें दूसरा पॉलिटिकल मैं ये एजेंडे कह वाली रहा जो हूं कि बात, पॉलिटिकल एजेंडे का एक वो पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं ना। नवंबर में तो एक बड़ी पदयात्रा होनी है उनकी, हिंदू राष्ट्र की मांग, दिल्ली से वृंदावन तक जाना है उनको। देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग मतलब करना वो बेमानी सी चीज़ है। आप बोलते रहिए हिंदू राष्ट्र होने वाला कोई चीज़ है, या हिंदू राष्ट्र आप क्या करेंगे लेकर के। मतलब हमारे धर्म पद्धति में ऐसा कोई कानून भी नहीं है ना कि हिंदू कानून ये कहता है। जैसे मान लीजिए शरिया एक कानून है, या क्रिश्चियनिटी बाय द बुक वो चीज़ है, तो हमारे यहाँ तो वो चीज़ होती नहीं ना कि। तो अगर कोई हिंदू राष्ट्र कह भी रहा है तो उस चीज़ को जाने दीजिए, थोड़ा सा कुछ गेंदों को डक भी कर जाना चाहिए, या कुछ गेंद को छोड़ देना चाहिए। जितनी हम चर्चा करते हैं उससे दूसरा जो पहलू है, राजनीतिक पहलू, वो सारे जगह वो घूमते रहते हैं। पार्लियामेंट्री चुनाव के पहले भी बिहार गए थे, और बाकी जगह जाने पे जितना शोर नहीं हुआ था, बिहार जाने पे शोर हुआ था। अब अश्विनी चौबे बुलाए, अश्विनी चौबे इस समय उनका बीजेपी के अंदर क्या कितना मतलब काफ़ी समय एक सांसद, कई टर्म सांसद रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, यहाँ राज्य मंत्री रहे, एक प्रोमिनेंट लीडर थे। लेकिन प्रोमिनेंट लीडर हैं अभी भी, इसमें मुझे बड़ा मतलब प्रोमिनेंट लीडर दोबारा बनना चाहते हैं दोबारा प्रोमिनेंस चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है। दूसरा है कि चर्चा में आ गए तो अच्छा। आज के बीजेपी में ये भी समस्या है कि ज़्यादा चर्चा भी कई बार लाभकारी नहीं होती। तो एक इशू वो है। दूसरा है कि कल 2 घटनाएं एक साथ हुई जिसकी मतलब चर्चा वही, एक तरफ राबड़ी देवी और मतलब लालू जी के पूरे परिवार का वो ताजिया के प्रति वहाँ जा कर के मतलब वो प्रणाम करना, बाकी है लालू जी के सामने जो ताजिया में जो खेल होता है उसका प्रदर्शन, और साथ में तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन जी की जय, या शहाबुद्दीन जी को याद रखेगा जो भी है। शहाबुद्दीन का नाम बिहार के लोग मतलब आप जो भी कह लीजिए, सांसद तो माने क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स हुआ तो सांसद एमएलए तो कई लोग हो गए, लेकिन शहाबुद्दीन को क्या आप आदर्श मान के उनको याद करना चाहेंगे? तो वो पोलराइजेशन वक्फ वाला पे जितना अग्रेसिव हुए थे, तो वहाँ भी पोलराइजेशन का वो पोलराइजेशन नहीं तो हिंदू मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन, जबकि खतरा है कि वो ऐसे ही आएंगे, या मान लीजिए हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी छोटा डेंट मार दें, तो वहाँ भी हो रहा है। वो ज़्यादा ओवर्ट है, ये कोवर्ट वो है कंसोलिडेशन, क्योंकि एक बाहर का आदमी आकर के कह रहा है कि सारे हिंदू एक हों, है ना। तो इसलिए ये प्रक्रिया चुनाव में चलेगा, पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन। ये तेजस्वी जी ने इसकी अच्छी शुरुआत कर दी है, और उसके बाद ये वाला जो है कि कथा कहीं भी होगी, किसी भी समय ज़्यादा हिंदूवादी बात होगा, तो चूंकि हिंदू हित की बात बीजेपी ज़्यादा करती है, तो फायदा उसको मिलेगा, तो फायदा उसको मिलेगा। शादाब जी, क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव है वो असल मुद्दों के बजाय ये सिर्फ इमोशनल जातियों के नाम पर गोलबंदी की कोशिश और ध्रुवीकरण, दोनों पक्ष, जैसे संजय सर ने कहा कि भाई तेजस्वी ने भी जिस तरह की उनकी भाषण आए, उसके बाद अब जो कोवर्ट और ओवर्ट वाली जो बात कर रहे हैं कि वो फ़ायदा तो बीजेपी को अगर हिंदू हित और हिंदू राष्ट्र की कोई बात करेगा तो। देखिए देखिए पहले बाबा बागेश्वर के बारे में बात कर ली जाए। देखिए बाबा बागेश्वर कि अगर आप हिस्ट्री देखें, धीरेन्द्र शास्त्री, वो बागेश्वर तो बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पे जिसके नाम से अब उनको संबोधित किया जाता है। हालांकि उनकी उम्र अभी 30 साल से कम ही है, उनका कद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है आध्यात्मिक दुनिया में।
देखिए वो उन सभी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव होते हैं। अब तक का अगर आप रिकॉर्ड देखें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक ख़ास पार्टी और एक ख़ास संगठन के नज़दीकी हैं, काफ़ी नज़दीकी है उनकी, और उनके बुलावे पे वो जाते हैं। आपको वो किसी और दल के कार्यक्रम में आप नहीं दिखाई देंगे वो। अभी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया था कि भाई वो तो 50 लाख रुपए अंडर टेबल लेते हैं कथा कहने के, जिसको काफ़ी विवाद हुआ था, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था और कहा था कि मैं उससे ज़्यादा लूँगा, आप क्या कर लीजिएगा। तो देखिए वो अभी उनकी, आपको याद होगा कि उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे ऑस्ट्रिया, और वो छुट्टियां मना रहे थे, बहुत महंगे चश्मे और जैकेट उन्होंने पहन रखी थी, और उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। मुझे वो भी याद आ रहा है कि एक देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उनके बेटे की शादी में उन्होंने बाबा बागेश्वर ने यह दावा किया कि उनके लिए स्पेशल प्लेन आया, और उन उद्योगपति के बेटे ने कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। यहाँ तक उन्होंने ये दावा किया था। तो देखिए उनकी मैं कहता हूँ कि इतनी कम उम्र में जो ख्याति, शोहरत और जो धन संपत्ति उनके पास जमा हुई है, वो बड़ी मतलब बहुत ही अचरज भरी है। हालांकि वो कहते हैं कि वो सारा पैसा एक अस्पताल बना रहे हैं उसमें लगाते हैं, या वो अपने यहाँ एक लंगर चलाते हैं, हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं, उसमें वो पैसा खर्च करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन उनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि उन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके ऊपर जो आरोप लगाते हैं लोग, वो कहते हैं कि कितना चंदा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरे पास उसका हिसाब है, लोग देते हैं तो मैं लेता हूँ। देखिए उनकी सियासत की बात कीजिए, मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देश को गजवाए हिंद बिहार को बनाने की बात हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए गजवाए हिंद जैसा कोई शब्द कहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये ना तो कहीं किसी आप इस्लाम के रिलीजियस बुक में जाएँ, कुरान में, हदीस में, कहीं नहीं है गजवाए। देखिए गजवाए हिंद का मतलब होता है कि आप एक धर्म की स्थापना करने के लिए आप युद्ध कर रहे हो, तलवार से सशस्त्र युद्ध कर रहे हो। कहीं ऐसा युद्ध तो चल नहीं रहा है कि धर्म की स्थापना करने के लिए कोई युद्ध हो रहा हो। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वर्ड है जिसका बाबा बागेश्वर ने भी जिक्र किया, ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल वर्ड है, गजवाए हिंद। मैंने आपको कहा ना कि इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। पाकिस्तान के एक उलेमा ने कभी इसका जिक्र किया था, या कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम के समय में किसी एक इतिहासकार ने इसका जिक्र किया था। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग भी गजवाए हिंद की बात करते हैं, वो निरी मतलब आप कह सकते हैं गप है, कोरा झूठ है, जिसका कोई ताल्लुक इस्लाम मुसलमान से लेना देना उसका कहीं दूर दूर तक नहीं है, किसी रिलीजियस बुक में नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए बाबा कहते हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी सुमित जी ने कहा भी भाई देखिए कोई भी देश संविधान से चलता है, और हिंदू राष्ट्र क्या है भाई? हिंदू भाई इस देश में सारे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सभी जगह सभी सर्वोच्च पद पे हिंदू बैठे हुए हैं। तो लेकिन कोई भेदभाव नहीं है, अपना देश तो संविधान से चलता है। आज हम आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और कहीं किसी तरह का कोई और समुदाय नहीं कह सकता कि उसके साथ कहीं भेदभाव हो रहा हो। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का घटनाएं हर धर्म में होती हैं कहीं तो मुझे लगता है कि लेकिन ये जिस तरह जो कहते हैं बार बार, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक इसका पॉलिटिकल मोटिव होता है। देखिए उनके दो चेहरे हैं, एक तो आध्यात्मिक चेहरा जो कि वो एक अस्पताल बना रहे हैं, और इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित की। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े राजनेता उनके पैरों के पे बैठे रहते हैं, उनके सामने सोफे पे बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप उनकी तस्वीरों को उठा के देखें, देश के बड़े बड़े राजनेता आपको उनके कदमों में दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री आपको उनके कदमों में दिखाई देंगे, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उनके कदमों में दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि जितनी लोकप्रियता इस समय उन्होंने अर्जित की है, कांग्रेस के कमलनाथ भी उनको बहुत फॉलो करते थे एक समय, और उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी कराया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेता, मतलब आप जो कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों से ज्यादा वो है, नहीं कमलनाथ को आप अपवाद मान सकते हैं। लेकिन आप कहें कि देश के विपक्षी नेताओं की तस्वीरें तो मैंने मतलब हो सकता है किसी ने देखी, मैंने तो नहीं देखी। तो वही बात है कि अब आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतना इसमें ज़रूर है कि उनके दो चेहरे हैं, एक राजनीतिक चेहरा है और एक धार्मिक चेहरा है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि इतनी कम उम्र में शायद किसी जो व्यक्ति खुद को सन्यासी कहता हो, इतनी ख्याति अर्जित हो, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे कम ही लोग हुए हैं। सुमित सर, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ शादाब के कमेंट पे। पहला तो ये कि मुझे इस पे हो सकता है शादाब के कुछ और रिजर्वेशंस हो, मुझे इस पे आपत्ति नहीं कि कम उम्र में बड़ी ख्याति मिल गई। अगर आप अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं और आपको अच्छी चीज़ें दुनिया सुनना चाहती है तो आपको खूब ख्याति मिले, खूब अच्छी बातें करें। पर उस ख्याति का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को सब कुछ मानने लगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इस राइडर के साथ कि बाबा बागेश्वर ऐसे हैं, और उस तरफ वो जाते हुए दिखाई देते हैं। मुझे चिंता इस बात की होती है कि उस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं
कि भाई मैं हूँ ना, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मुझे उस चीज़ को लेकर चिंता होती है। अभी कम उम्र के हैं, कच्ची उम्र के हैं, दुनिया देखनी बाकी है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। और अगर वाकई में वो इतने ताकतवर हैं कि उनके पास इतने लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है, तो उनको तो हर वो काम करना चाहिए कि जिससे देश में, समाज में दोस्ती बढ़े, प्यार बढ़े, स्नेह बढ़े, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना है, हर चीज़ पाने की होड़ में ना रहे। दो चीज़ की बात जो संजय जी कह रही थी, एक और मैं सुनना भूल गया, शायद मेरा फ़ोन पे ध्यान था। कल दो चीज़ें और हुई बिहार पटना में, आपने दो का जिक्र किया। जब बाबा बागेश्वर की सभा चल रही थी सनातन महाकुंभ की, तो आरजेडी के घर के अंदर ताजिए की पूजा, ताजिया आया था और वहाँ रावण, इसी का जिक्र किया आपने, ओके। तो वहाँ मतलब वो अपने वोट बैंक को कर रहे थे, ये अपने वोट बैंक को कर रहे थे। अश्विनी चौबे अगर राइट विंग के साथ थे, तो जो नॉन राइटिस्ट लोग हैं या जो मुस्लिम वोटर हैं, उनकी चिंता लालू यादव और राबड़ी देवी कर रहे थे। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, और ये दोनों तरफ के लिए ही खतरनाक है। ये इस देश की मिट्टी की खुशबू ऐसी नहीं है, इस देश की मिट्टी के लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं। कल शाम को मैंने जब बाबा बागेश्वर का ये हुई, मैंने उपेंद्र कुशवाहा साहब से बात की ऑन रिकॉर्ड, और एनडीटीवी पे चली भी है। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरजेडी के जो कि राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एनडीए के कोटे से हैं, बीजेपी की मदद से बने हैं, उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि ये हमारे संविधान की भाषा नहीं है भगवा हिंद बनाना। मतलब उनकी अपनी राय होगी, लोकतांत्रिक देश है, वो अपनी राय कह सकते हैं, पर संविधान हमारा इस मूल को नहीं मानता है। तो इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ये गांधी का देश है। सभी लोगों ने इस देश में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, सबको बराबरी का अधिकार है। खुद उन्होंने कहा कल बाबा बागेश्वर ने कि मुझे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुझे ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये कह देना कि जाति के नाम पर बटे हुए हैं। तो क्या इस बात का डर है राइट विंग को कि वहाँ पर जो हिंदू वोट बैंक है उसमें बाइफर्केशन होता जा रहा है, कुर्मी कहीं और जा रहा है, यादव कहीं और जा रहा है, पासवान कहीं और जाएगा, और जितनी भी कास्ट हैं अगड़े कहीं और जाएंगे? क्या ये बाइफर्केशन का डर है जातीय जनगणना के आधार पर? क्या इसीलिए मैं इस चर्चा को राजनीतिक तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको जोड़ भी रहा हूँ। क्या इसीलिए बाबा बागेश्वर को वहाँ भेजा गया कि ये जातियों के नाम पर चुनाव ना लड़ा जाए, हिंदू वर्सेस मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ा जाए? क्या पोलराइजेशन करने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है क्या? संजय सर, बस यही जो सवाल उन्होंने उठाया है सुमित सर ने, कि जातियों के नाम पे जो एक आम मान्यता है, हालांकि आप उसको पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं, कि हाँ कि बिहार में भाई जाति के नाम पे वोट पड़ता, आप कहते हैं ऐसा नहीं है। नहीं तो क्या जो इन्होंने सवाल उठाया कि बाबा बागेश्वर के बहाने कोशिश हो रही है कि जातियों को वापस हिंदू में वो करके? देखिए, पहला चीज़ ये कि मैं भगवाए हिंद शब्द का घोर आपत्ति करता हूँ, भले ही ये किसी के द्वारा कही गई हो, बाबा बागेश्वर या किसी के द्वारा, क्योंकि ये शब्द एक कॉपी है गजवाए हिंद शब्द का। गजवाए हिंद शब्द का, जैसा शादाब बता रहे थे, मैं उससे एक कदम आगे जा कर के कहता हूँ कि ये नारा जब भी आया है, इसकी बात जब से हुई है, ये जिहादिस्ट या रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा की गई, राइट? तो कोई, आप जब भगवाए हिंद की बात करेंगे तो हिंद क्या, भगवा, पहले भगवा क्या मतलब, थोड़ा सा मैं, हिंदू एक ऐसा धर्म है या हिंदू वो है जो सबको समाहित करता है। आप किसी भी पूजा पद्धति जब भी आप अपने घर में करते हैं या किसी मंदिर में करते हैं या कहीं किसी कांग्रेगेशन में करते हैं, तो समापन क्या होता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ओम शांति शांति करके आप करते हैं ना, ख़त्म करते हैं। तो दूसरा, आप देखिए ना, शुरू से लोग आए, हमारे यहाँ से बौद्ध निकले, जैन निकले, या अभी भी आप तमाम तरह की चीज़ें देख लीजिए। या अभी मैं कोई वो देख रहा था, कोई इमाम साहब कह रहे थे कि ये जैसे हजरत निज़ामुद्दीन या अजमेर शरीफ जाने वाले और जितना चढ़ावा चढ़ाने वाले हैं, उसमें 70% संख्या जो है वो हिंदुओं की है। मैं इस समय, मुझे नाम में नहीं ध्यान है या कितना ऑथेंटिक है मैं नहीं जानता, लेकिन ये संख्या बड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि पहला मेरा उस पर मतलब, दूसरा ये है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मैं वो जो कह रहा हूँ, कोई हमारा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से आप कहें कि हमारा इस तरह से गाइडेड होगा देश। चलिए स्थापना कर भी ली, तो आप कैसे चलाएंगे? हिंदू राष्ट्र में क्या हिंदू रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देख लें तो मतलब आप बाकी कम्युनिटीज़ को भी वो कर दें तो 20% आप कितना हिंदू 75-78% है, लेकिन 150 करोड़ में 75-78 ऐसे कहना बहुत बड़ी मतलब आपको लगेगा, लेकिन अगर संख्या में जाएंगे तो रिवर्स संख्या 30-40 करोड़ से ज़्यादा उधर वो निकल आएगा। तो ये वो चीज़ होती नहीं। एक चीज़ जो है पोलराइजेशन, और उसके लिए क्या धीरेन्द्र शास्त्री इतने सक्षम है? डेफिनेटली उनका एक फॉलोअर वो ग्रुप है।
जहाँ एक देखिए, आप बीजेपी का या 2014 के पहले ये मान करके चलते थे कि देयर इज़ नो हिंदू वोट, और जो है इसलिए सारे लोग, सारी पार्टियों के बीच में जो कंपटीशन था वो मुस्लिम वोट की तरफ था। फिर आप बहुत सारे कांग्रेस के तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हुई, राहुल जी का धर्म बताया गया, बाकी लोग का भी धर्म बताया गया। अखिलेश जी पहले बिल्कुल आस्तिक थे, मतलब वो इस सब में विश्वास नहीं रखते थे, पूजा पाठ मंदिर वंदिर, क्योंकि कहीं उनका था, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में था, वो इंजीनियरिंग पढ़ा, बाकी इस तरह के तमाम लोग हैं। अब ममता बनर्जी भी ज़रूरत होता है तो मन से वो कुछ और मतलब हिंदू उसका गाने लगती हैं। या ये एक बीजेपी का कहिएगा आने के बाद से एक परिवर्तन है कि आप ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हिंदू यूनाइट होकर के मुश्किल कर सकता है। उसमें दो चीज़ें हैं, सिर्फ हिंदू नहीं है। अगर सिर्फ हिंदू के वोट की बात होती तो जनसंघ जब दीप छाप का था तो जनसंघ काफ़ी आगे बढ़ गया होता, क्योंकि उस समय तो माने सिर्फ हिंदू वोट होता था ना। आप ये सबका साथ सबका विकास टाइप की तो बात करते नहीं थे, उसके साथ आप जोड़ते हैं डेवलपमेंट को, देश के विकास की बात करते हैं, उस चीज़ को करते हैं। इस समय में बिहार में जो है, जो मैंने कहा, फिर सुमित ने भी उसका जिक्र किया, या मुझे समझ में नहीं आया कि तेजस्वी शहाबुद्दीन जी की जय याद रखेगा शहाबुद्दीन को बिहार, वो क्यों कह रहे हैं? वो किसी के लिए, मतलब एक सेक्शन छोटा सेक्शन हो सकता है जिसके लिए शहाबुद्दीन का एक इंस्पिरेशन हो, भगवान न करें कि मतलब वो किसी के, उनका जो जिस तरह का काम था, लेकिन वो सेंटिमेंट इवोक करते हैं। तो ये पद्धति चलेगी। इसके बाद जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बिहार का वो बिहार नहीं रहा जिसको आप सिर्फ जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे धकेल देंगे। ये एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। सुमित 18 साल के वोटर की बात करते हैं, मैं एस्पिरेशनल उसको कहता हूँ, जो बड़ा वर्ग है, काफ़ी बड़ा वर्ग है, वो चाहता है कि हमारे यहाँ वो हो। और मेरा एक चीज़ और भी मानना है कि मुस्लिम्स में इतने समय में, अब तो 20 साल हो गया ना बीजेपी के राज का, तो 20 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिसमें आपको लगे कि मतलब बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। जेडीयू साथ में थी ना, मतलब जो लीडरशिप तो जेडीयू के पास में थी, नीतीश कुमार थे। भाई सरकार तो आप मानते हैं कि जहाँ बीजेपी है वहाँ बहुत प्रताड़ित नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, उनको चूंकि मुस्लिम वोट का वो है, मुस्लिम बड़े नेता है कि बगल में यूपी में, मेरे बात का आप अपने हिसाब से अर्थ निकालें तो मैं क्या करूँ? आपने कहा कि लेकिन नीतीश एनडीए सरकार है ना, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस बात से एक भाव निकल के आता है कि बीजेपी होगा तो एकदम मतलब जो है, तो अगर 20 साल वो भी रहें तो वहाँ पे एक ज़रूरत है कि उनका ध्रुवीकरण, मतलब उनका कंसोलिडेशन कैसे हो, मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन कैसे हो। तो इसलिए वो भावनात्मक चीज़, क्योंकि एंगर वाला फैक्टर है क्या 20 साल के बाद कि आ जाएंगे तो हमारा सर्वनाश कर देंगे, या हमारे को बहुत वो तबाही मच जाएगी, या बाकी चीज़ें ऐसी कोई हो जाएगी। तो इसलिए ये इवॉल्विंग है। इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ करके अगर आप कोई मॉडल प्रस्तुत करेंगे, तेजस्वी कोई मॉडल लेकर के आ जाए, एमवाई एक बड़ा सेक्शन है, तब उनको आगे कुछ हो सकता है। शादाब जी, ये बताइए कि जो संजय सर ने बात की, सुमित सर ने भी वो बात की, तो ऐसे में तो दिख रहा है कि बिहार में जो धर्म या जाति के नाम पे ध्रुवीकरण की कोशिश है, क्या जनसुराज या प्रशांत किशोर जो एक अलग तरह की अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार में मौजूदा स्थिति में उसके लिए कोई स्कोप है जो कह रहा है भैया ये सब नहीं करना है और विकास की बात करना है, बेरोजगारी की बात करना है? देखिए जो उसका टेकर है, मतलब उनके नारे को लेने वाला है। देखिए जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की आपने बात की, देखिए प्रशांत किशोर तो बड़े बड़े दावे करते हैं। हालांकि हम लोग की चर्चा तो बाबा बागेश्वर पे है, लेकिन एक मिनट के लिए उनकी बात भी कर लें कि वो तो कहते हैं कि भाई सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मेरे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। राजनीति तक से संन्यास लेने की बात उन्होंने कही कि जेडीयू को जितनी बार, पिछली बार जितनी सीट आई 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। तो देखिए जो लोग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब वो इतने बड़े चेहरे बन जाएंगे कि क्या जनता उनको मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे वोट देगी? ये देखिए, ये कहना तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि और दूसरे अलावा उनके अलावा तो कोई और वो कह रहे हैं ना, जात और भात पर मतलब 5 किलो राशन फ्री मिलता है और जाति के नाम पे वोट नहीं, ये नारा है उनका। देखो मतलब जात में धर्म भी आप शामिल कर लीजिए, जात धर्म के नाम पे वोट नहीं। देखिए इस पे अभी कोई कमेंट करना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि देखिए बिहार की जो अभी तक संरचना है या अब तक जो बिहार का जो हिस्ट्री रही है, हम लोग तो इतिहास को देखेंगे
कि इतिहास क्या कहता है। अगर आप रिसर्च भी करें तो बिहार का इतिहास तो यही कहता है कि वहाँ का जो पूरा जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से बटी हुई है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिसमें जाति का फैक्टर ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों अपनी चर्चा में बात आई थी कि भाई अब जाति के वो टूट रहे हैं, मोदी जी ने तोड़ दिया है। ऐसा भी 2014 के बाद या नए प्रयोग की बात कही गई। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो नहीं टूटे हैं। लोकसभा चुनाव में चूँकि कोई विकल्प नहीं है अपोजिशन के पास, इसलिए वो सरकार लगातार बना रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप देखिए, अगर आप अलग अलग राज्यों के पैटर्न को देखिए तो मोटे तौर पे वो चीज़ें बरकरार रही हैं, ख़ासतौर पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें। दूसरी बात यह है कि देखिए बाबा बागेश्वर जी के दौरे जिस तरीके से होंगे या होने वाले हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का एक रोल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत साफ़ है कि चुनाव को आप किसी धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। हालांकि ठीक है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है वहाँ पे, तब तक जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कह रहा है। बाबा बागेश्वर कौन सा धर्म के नाम पर वोट करने की बात, वो तो धर्म जो बात हुई ना कि उनके जो बयान है वो इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं बीजेपी को, तो वो थोड़ा नहीं कह रहे हैं वोट कर दो उसके बीजेपी को। नहीं तो उनका जाने का मकसद क्या है? वो कोई सत्संग करने थोड़ी वहाँ गए हैं, वो तो वोट ही दिलाने तो गए हैं वहाँ पे एक पार्टी को। ये तो आप कह रहे हैं ना, जो सभा हो रही है वो थोड़ा नहीं कह रही है कि बीजेपी को वोट देना। मैंने यही कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल हो सकता है। देखिए बिहार में धर्म के नाम पर मुझे याद है कि एक बार लालू यादव ने इमाम बुखारी का एक फतवा निकलवाया था। ये पुरानी बात है, हम लोग छोटे थे। मुझे याद है कि मैं जब वहाँ गया था अपने ननिहाल में, सिवान में, तो वहाँ बाकायदा पोस्टर लगाए गए थे कि इमाम बुखारी का ऐलान है, आप लालू यादव को वोट दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि उस चुनाव के बाद कोई धर्म के आधार पर कोई ऐसा किसी नेता ने कुछ ऐसा किया हो, मुझे मतलब हो सकता है कि बाकी बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे याद नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए मुस्लिम जो कोई ऐसा अभी स्पिरिचुअल लीडर ऐसा है भी नहीं। अगर आप जैसे जिस तरह से बाबा बागेश्वर जाते हैं, मुझे अपने देश में कोई ऐसा नेता नहीं, कोई मुस्लिम कोई उलेमा नहीं है जो चला जाए और 10-20 लाख की भीड़ जमा कर ले या बाबा बागेश्वर की तरह उसकी पर्सनालिटी हो। तो देखिए वो मुसलमानों में तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसकी कोई मदद ले सकता है। देखिए मुस्लिम जो है वो नहीं, वो आज की तारीख में ओवैसी साहब पूरे देश के मुसलमानों की आवाज़ तो बन गए। वोट दिला पाए ना दिला पाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक हैदराबाद से निकलकर बीते 5-7 सालों में जैसे जैसे बीजेपी ग्रो की है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वैसे वैसे ओवैसी साहब साउथ से लेकर नॉर्थ तक ग्रो की है। ये मेरा हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह है कि उनका कोई ऐसा धार्मिक नेता नहीं है मुस्लिम में, जैसे बाबा बागेश्वर हैं या आप ये कह रहे हैं शादाब जी, देखिए कि कह रहे हैं धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है। मुस्लिम वोट जो है 87% मुसलमानों ने हालिया लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट दिया, 12% एनडीए को वोट। तो 87% अगर एक तरफा वोट मिल रहा है तो क्या इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है? क्या माना जाए? आंकड़े तो भाई कुछ गवाही कर रहे हैं ना। नहीं, जो 87% आप कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो CSDS का आंकड़ा बता रहा हूँ। देखिए, लेट अस एक्सेप्ट सम फैक्ट्स। जो बहुतायत मुस्लिम समुदाय में लोग हैं, जितना भी मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है, वो एंटी बीजेपी को हराना है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बीजेपी टिकट भी नहीं देती है। देखिए लोकसभा एक विधानसभा या लोकसभा चुनाव में देखिए टिकट तो देखिए, जो बाकी पार्टियां भी जो हैं वो टिकट का संख्या कम करती चली गई। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कितने लोगों को दिया? आर्गुमेंट ये था उन कंस्टिट्यूंसी में, मुस्लिम बाहुल्य कंस्टिट्यूंसी में, कि हम मतलब बहुत हमारे लिए खराब हुआ है, हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ पे, हमारा वर्चस्व है, हमें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्या करें, उसको हराने के लिए ज़रूरी है। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो आप मतलब बाबा बागेश्वर जा कर के हिंदू वोट उनके समक्ष कोई नहीं है। जो अग्रेसिवनेस होती है, वो अग्रेसिवनेस अगर आपको देखनी थी तो अभी वक्फ को हटाने के लिए वो जो भी संस्थान का था, पर्सनल लॉ बोर्ड, इमाम शरिया कुछ उस तरह का नाम था ना, जो जिसके बैनर के तहत बेहद तेजस्वी जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। अगर आप देखिए तो वो बहुत, एक उनका कहना था बहुत शॉर्ट नोटिस पे है और क्राउड बड़ी थी और अग्रेशन का पिच काफ़ी ज़्यादा था। तो जब आप इस माइंडसेट से, और वहाँ कोई ना कोई हर समय डर का फैक्टर आप लेकर के आ जाते हैं। जैसे सीए के दौरान एक पूरे देश में भ्रांति फैलाने की कि मुस्लिम को डिसइनफ्रेंचाइज करना है और मुस्लिम को मतलब इसमें वो हो रही है। उसमें कहाँ भाई मुस्लिम का वो था, तो पाकिस्तान से आप मुस्लिम को लेकर के नहीं ना आ सकते कि उनको आपको वो करना था।
आपको या किसी भी और चीज़ पे आपको एक डर वाला जो फैक्टर, मेरा आर्गुमेंट ये है कि डर वाला फैक्टर कि नहीं, बस बीजेपी जो है वो डर, आपको जो बेनिफिशियरी है, आप देखेंगे कि जितने हिंदू बेनिफिशियरी हैं, जो बहुत सारे डीबीटी स्कीम है या बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम है, मुस्लिम कहीं उनसे कम नहीं, कई जगह ज़्यादा ही उसके बेनिफिशियरी हैं। देखिए संजय जी ने कहा, बस मैं शॉर्ट में कह दूं, देखिए थोड़ा हाँ बस अब हम लोग खत्म भी करेंगे अभी। देखिए जो जैसे वक्फ की इन्होंने बात की, देखिए वक्फ का मामला देखिए पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने इसको पहले भी चर्चा की थी कि इसका किसी और से लेना देना नहीं है। मुस्लिम अपनी ज़मीन मुस्लिम उसके लिए कॉज के लिए वक्फ करता है। इसमें जो नियम कानून बनाए गए थे, इसमें स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से वो विवाद हुआ और अभी कोर्ट वोट में मामला चल रहा है। दूसरी बात, आपने एनआरसी की, सीएए की बात की। देखिए सीएए जब उठा था, आपको याद होगा उस समय एनआरसी लाने की बात भी हो रही थी और ये हुआ था कि एनआरसी आके रहेगी देश में, इसलिए इतना भारी विरोध हुआ था। क्योंकि आज जो कागज इलेक्शन कमीशन खुजवा रहा है, उस टाइम भी लोग कागज खोज रहे थे कि अपना कागज दिखाइए। तो वो सब देखिए अलग तरह के मुद्दे थे जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहे जा रहे थे। देखिए तीसरी बात ये है कि देखिए ये रिप्रेजेंटेशन वाली जो बात है, जो मेन चुनावी मुद्दा है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा को जितना टिकट दे सकती है वो नहीं देती है। अब उसका जो रीज़न है वो बहुत नोन है, उस पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप उसी बिहार में देखिए कि शहनवाज हुसैन तक को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, जो कितने प्रोमिनेंट लीडर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे, आज वो विधायक बनने को मजबूर है। इस पूरी कैबिनेट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। विधायक बनने के लिए मजबूर होना, बहुत सारे केंद्र से बाकी मंत्री भी बाकी प्रदेश में गए, तो विधायक बनना मजबूरी नहीं हो सकता, प्रदेश में वो मंत्री भी रहे। हाँ, तो सवाल वही है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जिसको मुझे लगता है कि जो दूरियां हैं वो अब कैसे घटेंगी, ये सत्ताधारी दल इसमें कोशिश करे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। एक चीज़ तो ये होगी कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में ये होगा कि बीजेपी का डर दिखा के वोट लेना है, जिसका फ़ायदा जो बड़ी सेकुलर पार्टी थी उसको मिला। एक बात ये भी है कि मुसलमानों का डर दिखा के ये हिंदुओं को कि भाई जाति भी मत बंटो, एकजुट हो जाओ। दो पॉलिटिक्स है, दोनों तरफ से होती है। क्या बिहार में इसके अलावा भी कोई स्पेस तैयार होने की उम्मीद आपको निकट भविष्य में दिख रही है? अभी 2025 में तो यही चलेगा। मेरी उम्मीद से क्या मतलब है आपको? मैं ना बिहार में जाने वाला, ना बिहार का वोटर। मुझे तो उम्मीद है, मैं सकारात्मक आदमी, कि हिंदुस्तान भर में यही स्थिति होगी कि जाति के नाम पे, धर्म के आधार पर राजनीति ना हो। पर मेरी उम्मीद से क्या मतलब है? 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी का देश है, जिसमें 4-5 बड़ी पार्टियां हैं जो इस तरह की राजनीति करती हैं। ये तो आवाम को समझ में आना चाहिए, जनता को समझ में आना चाहिए कि वो किस तरफ खड़े हैं और उनको किस तरह के लोग पसंद हैं। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता है, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पब्लिक को अवेयर करते रहें, उनको बताते रहें कि ये आपके अधिकार हैं, ये आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ज़मीन पे जाके काम, हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ताकत है, ना पैसा है, ना टीम है कि हम ज़मीन पे जाके लोगों को अवेयर करें। हमारे पास जो ताकत है वो ये माइक है और वो ये कैमरा है, इसके ज़रिए हम अपनी बात कह सकते हैं। एक चीज़ जो शादाब बोल रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन का मामला बनेगा बाबा बागेश्वर के ऊपर, शादाब ऐसे डमी चीज़ें होती हैं बहुत चुनाव में जहाँ पे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी पार्टी के झंडे तले नहीं जाएंगे, वो किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं, वोट नहीं मांगेंगे। वो सिर्फ इतना कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ। और क्या ये सनातन धर्म की बात का भाषण देखिए तेजस्वी यादव के भाषण दे सकते हैं बिहार के चुनावों में? क्या राहुल गांधी सनातन धर्म की बात करके कोई भाषण दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से आप निकालेंगे तो वो किसके लिए कहेंगे बाबा बागेश्वर? ये क्लियर है, एनडीए के लिए कहेंगे। मेरी दिक्कत दूसरी है, जो असली पेन पॉइंट है, नीतीश कुमार के राज में ये सब हो रहा है। वो नीतीश कुमार जो इस तरह की राजनीति से सालों साल दूर रहे और जिन्होंने इसीलिए जब पिछली बार एनडीए छोड़ा था तो इसी बात पे छोड़ा था। और आज की तारीख में बिहार में इस तरह की बयानबाजी हो जाती है, बाबा बागेश्वर बोल के चले जाते हैं और वो कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या इसका मतलब जेडीयू की मौन सहमति है? वो जेडीयू जो अपने आप को सेकुलर कहती है, वो जेडीयू जिसको मुसलमान का वोट चाहिए, ईबीसी की राजनीति करने वाली जो जेडीयू को भी जो 12-13% वोट मिला है एनडीए के खाते में, वो जेडीयू और पासवान को मिला है। जेडीयू और पासवान को मिला, बीजेपी को तो नहीं मिलता है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो वो क्यों चुप हैं और वो क्यों इस चीज़ को अलाउ होने दे रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर जिस देश ने जेपी जैसा नेता दिया, जहाँ पे चंपारण से लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, लोकतंत्र की हिंदुस्तान की नींव रखी, उस भूमि पर बाबा बागेश्वर आके भगवा हिंद की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरी दिक्कत यहाँ पे है। तो आपने देखा आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।